आप देख रहे हैं न्यूज नाउ लाइव। इस समय हम बलिया जनपद के नगरा ब्लॉक अंतर्गत बाराडीह लवाई पट्टी ग्राम सभा में मौजूद हैं। यहाँ पे एक ऐसे ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी से मुलाकात हुआ है जिनका ये घोषणा पत्र है, जिनके घोषणा पत्र में सच्चाई कम हवा हवाई ज्यादा लगता है। आइए हम जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं उनसे हम बात करते हैं। अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, मैं संजय यादव, ग्राम बाराडीह, पोस्ट औराई कला, जिला बलिया का निवासी हूं। मैं बाराडीह ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। और जो भी आप कह रहे हैं सर कि हमने घोषणा पत्र में गलत कुछ किया है, हमने जो भी उसमें लिखा है सब सच्चाई है, कोई उसमें से गलत नहीं है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसके बारे में आपको मौखिक तो नहीं बता सकते, आपको विधिक रूप से लिख करके बता सकते हैं। ये बताइए, आप राजनीति में कब से हैं? राजनीति में तो हम आज 14 साल से हैं, 14 साल से लगातार लगे हुए हैं। और हम राजनीति नहीं करते हैं, हम एक समाज सेवी हैं। हम अन्ना हजारे जी के शिष्य हैं। अन्ना हजारे जी के साथ रह करके हमेशा हमने काम किया है। हमने हमेशा समाज के हित के लिए काम किया है, गरीब शोषित मजलूमों को ऊपर बढ़ाने का काम किया है, ताकि वो मजलूम शोषित गरीब जो भी हैं जिनको दबाया जा रहा है वो चढ़ बढ़ करके समाज में अपना हिस्सा लें, अपने हिस्सेदारी भागीदारी के लिए हाथ बढ़ाएं और अपने हाथों को मजबूत करें। आप अन्ना हजारे जी के शिष्य हैं, उनका चुनाव से नाता नहीं रहता है, दुराव करते हैं जी। आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसकी प्रेरणा से आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर, हमें तो अन्ना जी ने मना ही किया है कि चुनाव न लड़ें, लेकिन जो चुनाव है, चुनाव गलत नहीं है, वो व्यक्ति गलत है। जो चाहे प्रधान पद का प्रत्याशी हो या विधानसभा का प्रत्याशी हो या लोकसभा का प्रत्याशी हो, व्यक्ति गलत है, चुनाव गलत नहीं है। हम इसको सिद्ध कर देंगे कि चुनाव प्रेरणा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो हमारे टीम के तमाम मेंबर्स हैं, जो कि बेलारी के हमारे संजय सामाजिक जी हैं, आलोक रंजन जी हैं, और तमाम हमारे मित्र हैं जो कि हमारे साथ टीम मेंबर्स बन करके हमेशा हमारा साथ देते हैं। आपका एक घोषणा पत्र चुनावी जारी हुआ है जिसमें आपने लिखा है कि लगभग 400 लोगों का 6,000 रुपया प्रतिमाह दिलाने का संकल्प है मेरा। यह बातें अगर देखा जाए तो हवा हवाई लगती है, और प्रधानी बीत जाने के बाद इसमें कई घोषणाएं ऐसी हैं जिसपे सच्चाई कहीं दिखाई नहीं देती है। जिसको आप बिजली निःशुल्क में देने का वादा करते हैं, गैस सिलेंडर आप गरीबों को निःशुल्क देने का वादा करते हैं, दूध पिलाने के लिए आप प्रति व्यक्ति को पर डे आधा लीटर दूध देने का वादा करते हैं, जो कि ये प्रधानी कोटा से असंभव सा नजर आता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने समाज के लिए आज से नहीं, हमने बहुत और समय पे भी हमने काम किया है। इसके पहले हमारा कंसेप्ट चलता था ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, उसमें भी हमने बहुत काफ़ी गाँवों को सुधारा है। और बीच में जब पानी के स्तर नीचे चल रहे थे तो इसमें हमने ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया चलाया था, और वहाँ से हमें गांव से ही रोजगार उत्पन्न करने की तमाम व्यवस्थाएं हमने उपलब्ध की है, सोचा है, समझा है, परखा है। और देश के विभिन्न जिलों में, प्रदेशों में हमारी टीम काम करती है, वहाँ पे तमाम लोगों ने और इसको साक्ष्य किया है और इसको दिखाया है, करके दिखाया है कि ये संभव है, कोई इसमें असंभव चीज़ नहीं है। जो हमने मैनिफेस्टो में दिया है, जो हमने घोषणा पत्र में दिया, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हो नहीं सकती है। इस तरह के ऑप्शन लोग चुनावी मैदान में आने के बाद प्रत्याशी लोग गांव के लोगों को लुभाने के लिए वादा करते हैं, जो कि कभी पूरा नहीं होता है। क्या ऐसा तो नहीं है? सर, हम तो ये उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि सरकार सिर्फ मनरेगा का पैसा दे देगी तो हम 2 करोड़ का एक्स्ट्रा काम करके दे देंगे, और इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। कहिए तो हम इसको सिद्ध करके दिखाएं। किस तरह से आप सिद्ध करेंगे? सर, हमें बस 2 मिनट का समय दें जिसको कि हम सिद्ध करके दिखा सकते। ठीक है, आप सिद्ध करके दिखाइए। थैंक यू सर। कोई भी ग्राम सभा जो होता है इसी प्रकार से होता होगा, ऐसा ही गांव होता है, जो कि हम अपने गांव ग्राम सभा का नक्शा बनाते हैं। ये हमारे ग्राम सभा का नक्शा है। इस तरह से हमारे ग्राम सभा का ये चक्रोट है, ये है, और एक हमारे ग्राम सभा में ऐसे ये रोड है। जब हमने लिखा है कि 400 लोगों को 6,000 दिलाने का जो संकल्प है हमारा, तो हम कैसे दिलाएंगे? 400 लोगों को हम किस प्रकार से नौकरी दे सके? तो हम जो भी हमारे बॉर्डर्स हैं, जो सीमावर्ती गांव हैं, और जो हम जहाँ से हमारे रोड टच करते हैं, हम उसे बैरिकेटिंग करेंगे। सबसे पहले जब हम ग्राम प्रधान पद के प्रधान बनते हैं तो हम सबसे पहले बैरिकेटिंग करेंगे, और बैरिकेटिंग करने के बाद
हम ग्राम सभा में जो भी मनरेगा के तहत कहिए या जैसे भी उसमें हम व्यक्तियों को लगाएंगे, जो कि दो दो व्यक्ति हर जगह पे हम वर्दी पहना करके, डंडा दे करके और यहाँ रूम बना करके इनको सेफ्टी दे करके यहाँ रखेंगे। जैसे मनरेगा को ही हम लेते हैं कि अगर मनरेगा के लोगों को लगाता हूँ, जैसे मनरेगा का मतलब ये होता है कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, हमें ग्राम सभा में ही रोजगार देना होता है, तो उन्हें हम दिन में दें रात में दें जैसे दें उनको रोजगार देना है हम, तो हम रोजगार के तौर पे ऐसे देंगे। और मनरेगा के लोग सिर्फ 8 घंटा काम करते हैं, तो 8 घंटा काम करने के लिए तो हमें 24 घंटा यहाँ बॉर्डर सील करना है, तो 3 शिफ्टों में काम लेना पड़ेगा, इसलिए एक जगह पे 6 लोग लगेंगे। हमारे 6 बॉर्डर हैं, तो 6 × 6 = 36 लोग। अब ये जो 36 लोग हैं, ये 400 लोगों में से तो 36 लोग पूरे 5 वर्ष के लिए फिक्स हो गए। अब इसमें से किसी को हटाया नहीं जा सकता है। इसमें से हमने एक प्लान किया है ये कि जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन में हमारा 3 रूम होगा। अभी हमारे ग्राम सभा में कोई भी सेक्रेटरी हो, लेखपाल हो, कब आते हैं कब जाते हैं हमारे ग्राम सभा के लोगों को मालूम नहीं चलता है। इसके लिए यहाँ पे सेक्रेटरी और लेखपाल के लिए हम रूम बनाएंगे, जो कि हफ्ते में 1 दिन आएंगे। दूसरा रूम होगा इसी मनरेगा से जो पढ़े लिखे शिक्षित हमारे लोग हैं, जो कि ग्राम सभा के विकास के लिए काम करेंगे, जो कि डेली एक तहसील पे जाएंगे, एक व्यक्ति जो है डेली ब्लॉक पे जाएंगे और डेली एक विकास भवन जिले पे जाएंगे। वहाँ से जो भी सुविधाएं होंगी ला करके ग्राम सभा के लोगों को देंगे। जैसे उसमें हमने लिखा है, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि वृद्धा पेंशन दिलाएंगे, ये व्यक्ति जो आकर के वृद्धा पेंशन लगाएंगे लोगों को। दूसरा हमने लिखा है विधवा पेंशन, वो लगवाएंगे। तीसरा हमने लिखा है सुकन्या महिला लघु उद्योग के तहत अचार पापड़ और इन सब के कारखाना डलवाने का हमने जो संकल्प लिया है, तो ये लोग जाकर के वहां से, ये केंद्र सरकार का प्लान है, ये हमारा प्लान नहीं है, केंद्र सरकार का प्लान है। केंद्र सरकार के प्लान के तहत इसको किया जा सकता है, जिसमें हमने और लिखा है सुकन्या सिलाई मशीन परीक्षण केंद्र, जो कि केंद्र सरकार का प्लान है। केंद्र सरकार के प्लान के तहत इसको भी किया जा सकता है, जिसमें 100 बालिकाएं प्रतिवर्ष शिक्षण प्रशिक्षण ले सकती हैं। और जैसे इसमें जो 3 लोग जाकर के काम करेंगे, तो ये भी 3 इसमें ऐड हो गए। अब 36 3 39 हो गए। 39 लोग हमारे जो कि 5 वर्षों के लिए ये फिक्स हो गए। बाकी का हमने जो प्रावधान बनाया है, सिस्टम बनाया है कि किस तरह से 400 लोगों को लगातार काम देंगे, क्योंकि ग्राम प्रधान पद के जितने भी ग्राम प्रधान जितने भी क्षेत्र के ग्राम हैं, वहाँ के प्रधान मनरेगा के लोगों को काम ही नहीं दे पाते हैं, कहते हैं काम ही नहीं है। इसके लिए बेचारे काम भी नहीं कर पाते हैं और घर में उनके भुखमरी के शिकार होते हैं तमाम गरीब लोग। इसके लिए हमने उसमें से काम ढूंढा है ग्राम सभा में ही। जो रोड है, रोड के किनारे पे हम बागान करेंगे, फूल लगाएंगे, सुंदर सुंदर फूल जो है इस पे हम लगाएंगे, जो कि हमारे 5 किलोमीटर का रोड है, इसमें दोनों साइडों से हम फूल लगाएंगे पूरे रोड के किनारे किनारे पे। ये जो फूल हैं, हम एक छोटी सी मिसाल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। अगर ये 5 किलोमीटर, कोई भी ग्राम सभा ऐसा नहीं है कि 6 से 7 किलोमीटर का रेंज ना मिले, लेकिन हम 5 किलोमीटर की सिर्फ बात करते हैं, जो कि हमारे ग्राम सभा में प्रेजेंट टाइम में 9 किलोमीटर आ रहा है, कच्ची रोड और पक्की रोडों को जोड़े तो। लेकिन हम सिर्फ 5 किलोमीटर पे एक आपको उदाहरण देना चाहेंगे। अगर 5 किलोमीटर पे हैं, अगर 1 किलोमीटर से 1 कुंटल हम फूल तोड़ते हैं, तो 5 किलोमीटर से 5 कुंटल फूल तोड़ेंगे, और 5 कुंटल फूल को अगर सिर्फ 10 रुपया से बेच दें तो ये 5000 रुपया पर डे होता है, और इसे हम सिर्फ पूरे महीने का जोड़ें तो 1.5 लाख रुपया होता है। इसमें हमने प्लान किया है कि जो 1.5 लाख होगा वो 50,000 रुपये जो है ग्राम सभा के लोगों के लिए, जो कि एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार की दवा कराने के लिए होता है, या कोई किसी प्रकार से, मतलब वो एक्सीडेंटल समझिए, एक्सीडेंटल अगर होता है, उसके लिए सहायता कोष में, ग्राम सहायता कोष में हम इसको रखेंगे कि ग्राम सभा का किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो 1.5 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपए में से हम 50,000 रुपये ग्राम सभा के व्यक्ति के लिए रखेंगे, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है, जैसे एक्सीडेंटल हुआ, बीमार हुए,
या जैसे डिलीवरी है, इन चीज़ों में अभी हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को उस प्रकार से अभी पैसे रुपए या इस तरह की दिक्कत इतनी होती है कि लोग पैसे के अभाव में दवा नहीं करा पाते हैं, जाने चली जाती हैं। तो इसके लिए हम 50,000 रुपया उसमें रखेंगे, और जो 1 लाख रुपया है उसमें से हमने संकल्प लिया है कि सरकार दे या न दे, हम प्रति महीने एक ग्रामवासी को एक आवास देने का काम करेंगे। 1 लाख रुपया आवास के लिए देंगे। हमारा ये संकल्प है कि ग्राम सभा में 5 वर्षों में, जब तक हमारी प्रधानी खत्म हो तब तक हमारे ग्राम सभा में किसी प्रकार का कच्चा मकान ना हो, टोटल पक्का मकान हमारे ग्राम सभा में दिखे। इसके अलावा आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि बिजली निःशुल्क देंगे जी, गैस सिलेंडर ग्रामवासियों को निःशुल्क दिया जाएगा जी, और बायो खाद निःशुल्क दिया जाएगा। तो सर इसके लिए एक प्लांट लगेगा जो कि 2 करोड़ के लागत से लगेगा, जो कि 2 करोड़ सरकार, अगर हम इतना सुंदरीकरण करते हैं, अगर किसी प्रकार के अगर मंत्री आते हैं या डीएम आते हैं तो उनसे हम अपील करेंगे, उनसे मांगने के लिए हम चाहेंगे। आप मंत्री या डीएम से अपील करने के लिए आपने कहा है कि प्रधानी के 3 वर्ष बीतने के बाद ये सुविधा हम जी ग्रामीण को देंगे, अपने ग्राम सभा की जनता को देंगे जी, क्योंकि ये किसी भी सरकारी नियमावली में नहीं है। तो सर हमने ग्राम सभा से ही 2 करोड़ रुपए हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 करोड़ का प्लान है, और 3 साल हमने इसके लिए लिखा है कि हमारे ग्राम सभा में प्रेजेंट टाइम में जगह नहीं है, जमीन नहीं है, ताकि उस प्लांट को हम खोल सकें। तो प्रधान होने के बाद हम उस चीज को चकबंदी के तहत चकबंदी कराएंगे। जो चकबंदी का प्रोसीजर 3 वर्ष का होता है, तो 3 वर्षों में चकबंदी करा करके हम उस चीज को, उस जगह को, जब जगह हमें मिल जाएगी तो उसमें हमने जो कि पहले से भी अदर प्रदेशों में ये सिस्टम चल रहा है, ये योजना चल रही है। इस योजना के तहत ये 2 करोड़ की योजना है, 2 करोड़ की योजना है, जिसमें 170 गाय का तबेला लगता है, और जिसमें 170 गाय के तबेले में 40 मेगावाट बिजली पैदा करने की मशीन लगेगी, गैस प्लांट लगेगा, और बायो खाद बनाने का एक प्लांट लगेगा। तो वो जब ये गैस प्लांट लगेगा, जब ये गायें होंगी तो गायों के गोबर से गैस प्लांट चलेगा, और उस गैस प्लांट से 40 मेगावाट बिजली पैदा करने की मशीन चलेगी, जिससे कि ग्राम सभा में बिजली दिया जा सकता है। जब 250 मेगावाट में दिल्ली चल सकती है, तो 40 मेगावाट में हमारा ग्राम सभा भी चल सकता है। आप 2 करोड़ का प्लांट लगवाएंगे जी, ऐसा किसी प्रधान के खाते में नहीं आता है सर, हम उनके कोटे से बाहर है जी। आप 2 करोड़ का प्लांट लगवाएंगे कहाँ से? सर हम अगर सरकार दे तो ठीक है, नहीं देती है तो हम अपने ग्राम सभा से ही 2 करोड़ रुपया ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? सर 1 मिनट, इसको जो हमारे ग्राम सभा के साइड के रोड हैं, जो साइड के रोड हैं, इसमें पर 2 मीटर पे हम पपीते का पौधा लगवाएंगे। पपीते का पौधा, जो पपीते का पौधा है, जब ऐसे लगेगा तो 5 किलोमीटर पे ही आपको उदाहरण दें, जो कि हमारे ग्राम सभा में 8 से 9 किलोमीटर का रोड है, सिर्फ हम 5 किलोमीटर पे बताते हैं। अगर 2-2 मीटर पे लगाएंगे तो एक साइड में 500 पौधे और एक साइड में 500 पौधे, और 5 किलोमीटर में अगर जोड़ेंगे तो 5000 पौधे हो जाएंगे। और जब 5000 पौधे होंगे तो पपीते का जो पौधा होता है, जब वो फल देता है तो 80 से 90 फल देता है, लेकिन हम 80 से 90 फल की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम 30 फल की बात करते हैं। अगर 30 फल हम उसमें से ले लेते हैं, जो कि 2-2 किलो का हो, जो 2-2 किलो का फल हो, तो उसमें से अगर लेते हैं तो 1.5 लाख फल हो जाता है। 1.5 लाख फल हो जाता है, और 1.5 लाख फल को अगर किलो में 2 किलो में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 3 लाख हो जाता है। 3 लाख हो जाता है, और उसे पपीते के न्यूनतम रेशियो में, न्यूनतम रेट में अगर उसको बेच देते हैं, सिर्फ 10 रुपए में बेचते हैं, तो 30 लाख हो जाता है। 30 लाख हो जाता है। और अगर 30 लाख होता है तो पपीते का जो जन्म से मृत्यु का समय होता है सिर्फ 8 महीने का होता है। 5 वर्ष के लिए अगर हम ग्राम प्रधान होते हैं तो हमें 60 महीने मिलते हैं। अगर 60 महीने मिलते हैं तो 60 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 7 बार पपीते का पौधा लग सकता है। और 30 लाख इंटू 7 करेंगे तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए हम ग्राम सभा से ही ला सकते हैं सर। हाँ, तो ये सोच है युवा समाजसेवी और प्रधान पद के प्रत्याशी संजय यादव जी का। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि गांव का विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और गांव का विकास करेंगे।
आइए हम उनसे दो शब्द और बात करते हैं। ये बताइए कि जो आपने प्लान बनाया है, यह प्लान जी। आपको कहाँ से मिला? सर जब हम 1900 करें 2019 में 2019 में जब हम दिल्ली थे तो दिल्ली से हमारे एक मित्र आए थे दिल्ली में, दीपक राठी जी। दीपक राठी जो है अपने वो हैं हरियाणा के हैं, हरियाणा रोहतक के, और उनके यहाँ से ये प्लान हमें मिला और इस पे हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया। कई गांवों में हमने इसको लगवा करके देखा है, जो कि रोहतक साइड के गांव हैं, फिर बेलारी है, और हम अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बांदा में भी इसको हमने प्लान किया है और ये सक्सेस रहा है। धन्यवाद। अगर इस तरह की बातें हर प्रत्याशी, हर ग्राम का प्रतिनिधि, हर व्यक्ति अगर सोचने लगे तो गांव को विकास से के पास आने से कोई रोक नहीं सकता। गांव विकास तो दूर, पूरा भारत विकसित हो जाएगा। भारत को विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, गांव तो छोटी चीज है। अगर इस तरह की सोच रखने वाले युवा व्यक्ति गांव का प्रधान बनता है तो गांव के लिए किस्मत बहुत बढ़िया होगा, गांव का विकास होगा। गांव के लोगों से हम निवेदन करते हैं कि ऐसा ही प्रत्याशी आप लोग चुने, और पूरे प्रदेश के लोगों से हम निवेदन करते हैं कि अपने गांव से भी ऐसा प्रत्याशी चुनकर सामने लाएं और गांव का विकास करें।